नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 30 दिसंबर, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को मुखाग्नि देते हैं और दूसरी तरफ देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी देखते हुए मात्र 1 घंटे के अंदर ही पश्चिम बंगाल के 7800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात देते हैं, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल थी। लेकिन अभी वंदे भारत का पश्चिम बंगाल में उद्घाटन हुए मात्र 5 दिन हुए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, और एक ही दिन में 2 बार पथराव की घटना सामने आ चुकी है। जी हां, मंगलवार सुबह पहले वंदे भारत पर पथराव की घटना सामने आती है और अभी 24 घंटे भी जो है पूरे नहीं होते, रात होते होते दोबारा से वंदे भारत पर पथराव की एक और घटना सामने आती है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से अगर बात की जाए तो वंदे भारत जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उस पर पथराव किया जाता है। ट्रेन जब हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ जा रही थी तो उसी समय दार्जिलिंग जिले में पथराव किया गया। इस घटना में वंदे भारत के 2 कोच में जो खिड़कियां लगी रहती हैं उन खिड़कियों के कांच टूट चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लगातार दूसरे दिन वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना सामने आने के बाद रेलवे ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज करवा लिया है। अगर बात की जाए तो मंगलवार को वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ जा रही थी, आगे बढ़ रही थी। जब दार्जिलिंग जिले में फांसीदेवा के पास ट्रेन पहुंची तो उस पर पत्थर फेंके गए। इससे पहले सोमवार को भी ट्रेन पर पत्थर फेंके गए थे। आपको बता दें कि भारतीय रेल ने पश्चिम बंगाल को हाल ही में वंदे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी रेल रूट पर वंदे भारत का परिचालन शुरू होने के बाद ट्रेन पर लगातार दूसरी बार पत्थरबाजी करने की घटना सामने आई है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार को, जैसा हमने आपको पहले बताया, हावड़ा से चल चुकी थी, न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ जा रही थी। दार्जिलिंग जिले के पास पहुंचते हुए ही जो है इस पर पथराव किया गया। अब किन लोगों ने इस पर पथराव किया, एक तरफ जो है विकास की बात आती है और दूसरी तरफ लोगों की तरफ से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। C3 और C6 कोच के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एसडे ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे एक्ट की धारा 154 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे बोलते हुए बताया कि वंदे भारत ट्रेन जैसे न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ जा रही थी, उस समय दोपहर बाद तकरीबन 1:30 बजे ट्रेन पर पत्थर फेंके जाते हैं, जिसमें 2 कोच के कांच टूट जाते हैं, टूटे हुए पाए गए हैं। और आगे उन्होंने बताया कि आरपीएफ और जीआरपी दोनों एक साथ मिलकर इस मामले की अब जांच कर रहे हैं, छानबीन शुरू कर दी गई है। वहीं इसके अलावा आरपीएफ की तरफ से कुछ इलाकों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोगों को इस बारे में समझाया जा सके कि ट्रेन पर पथराव ना करें। तो जो हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं आरपीएफ के जवान, वो अब ये अभियान वहां पर चला रहे हैं। मालदा में भी पथराव हुआ था इससे पहले। न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर ट्रेन उस समय जो है हावड़ा की तरफ जा रही थी। उस समय जब वंदे भारत मालदा जिले के कुमारगंज से गुजर रही थी तो उस समय सोमवार को ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई थी। इस घटना में ट्रेन के C13 कोच में लगा हुआ जो शीशा है वो क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अगर बात की जाए तो विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इसके आरोप लगाए। बीजेपी नेता ने मामले की जांच एनआईए से करवाने तक की मांग इसमें कर दी है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें जांच करे। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई थी। ज्यादा पीछे नहीं जाया जाए तो 15 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ में नागपुर से बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंके गए थे। उस वजह से ट्रेन की खिड़की का शीशा उस समय भी टूट गया था। हालांकि यात्रियों की अगर बात की जाए तो यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो घटना दुर्ग और बिलाई स्टेशनों के बीच में हुई थी। तो लगातार इस तरह की खबरें सामने आना अपने में चौंका देता है।
अब इसको जो है सीएए प्रदर्शन से भी जोड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि 2019 में सीएए के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन किए गए थे उसमें शामिल लोग ट्रेन में तोड़फोड़ में शामिल हैं। वहीं आगे मजूमदार कहते हैं कि यह शर्मनाक है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर किसी अन्य राज्य में हमला या तोड़फोड़ नहीं की जा रही है और राज्य सरकार अपने वोट बैंक को देखते हुए, अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए अपराधियों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं करेगी, ये आरोप लगाए गए। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर शुभेंदु अधिकारी ने भी इसको लेकर आश्चर्य जताया है और कहा है कि क्या हावड़ा स्टेशन पर उद्घाटन समारोह जब चल रहा था उस समय जय श्री राम के नारे लगाने के बाद ये घटना आई है, तो क्या ये बदला लिया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। वहीं अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के आईटी इंचार्ज और पश्चिम बंगाल के को इंचार्ज भी हैं, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है कि वंदे भारत का पश्चिम बंगाल में फिर से हमला होना, कल रात ट्रेन पर हुए हमले के बाद ममता बनर्जी जो कि राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की और केवल उपद्रवियों का हौसला बढ़ाया है जो संभवतः टीएमसी से यानी कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की पहलों के प्रति अपनी उदासीनता को देखते हुए उन्होंने जो है बहुत दूर इस चीज को ले गए हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लगातार इस पर आरोप लग रहे हैं और अब टीएमसी की भी प्रतिक्रिया इसमें सामने आ चुकी है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि ये राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश है। आगे कुणाल घोष कहते हैं कि हम नहीं जानते कि इसमें कौन शामिल है, पुलिस और रेलवे के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और हमें संदेह है कि बीजेपी इस मुद्दे को जो है राजनीति का अखाड़ा बना रही है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। जरा आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को सुनिए कि हमें नहीं पता ये कौन लोग थे। अगर टीएमसी ये कह रही है तो आखिरकार किसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहां पर टीएमसी की सरकार है, बहुमत की सरकार है तृणमूल कांग्रेस की। चुनाव के समय भी हमने देखा किस प्रकार की घटनाएं वहां पर हुई थी, किस तरह से निशाना बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सिक्योरिटी फोर्सेस को। उसके बाद भी ममता बनर्जी ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे और अब जब ये घटना सामने आई है, जब एक तरफ विकास की सौगात दी जा रही है पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की तरफ से, वो भी शायद इन लोगों को रास नहीं आ रहा और इस तरह की खबरें सामने आती हैं और जिस पर टीएमसी कहती है कि हमें नहीं पता कि ये लोग कौन थे। अगर आपको नहीं पता तो ये आप ही की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं हो, क्योंकि सरकार इस समय तृणमूल कांग्रेस की है और लगातार लोगों की इसमें जो प्रतिक्रिया आ रही है, लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि अब वो समय आ चुका है जब पश्चिम बंगाल में जो है इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जाए, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी की सरकार हर मोर्चे पर विफल दिखाई दे रही है। खास तौर पर चाहे लोगों की सुरक्षा की बात हो, क्राइम की बात हो और अब ट्रेनों पर भी पथराव जो है वो किया जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार को इसमें कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। इसमें जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है। बहरहाल अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो ये घटनाएं सामने आई हैं 5 दिन के अंदर ही, जब पीएम मोदी उद्घाटन करते हैं कि लोगों को जो है इसकी वजह से नुकसान ना उठाना पड़े। एक तरफ उनकी माता का देहांत हो जाता है, लेकिन तब भी जो है अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करते और ताकि लोग जो है वो सरकारी जो सुविधाएं दी जा रही हैं उससे लोग जो है उनको सहायता मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और टीएमसी का उसमें कहना है कि हमें तो पता नहीं ये कौन लोग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।